अस्सलाम वालेकुम। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम अगेन ज़बरदस्त आइकॉनिक फ्रेज और लाइंस लेके हैं मैकबथ की, जो कि एक्ट 5 और सीन 5 से ली गई हैं। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of the recorded line. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. तो ये जो लाइंस हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कैसे एक लॉयल जनरल एक रिबेलियस बना, कैसे उसकी एम्बिशियस नेचर ने उसका डाउनफॉल किया, और उसका करेक्टर हमारा ट्रैजिक फ्लॉ और उसका फैटल फ्लॉ देखेंगे। उस करेक्टर में क्या क्या चेंजिंग्स आई और क्यों आई, क्या वजह बनी, और इसके साथ साथ उसके पेसिमिस्टिक अप्रोच देखेंगे। उसके थीम्स को भी डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे, और प्लस इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो मैकबथ है वो कैसे इतना मशहूर हुआ और क्यों हुआ, और ये क्यों ज़रूरी है। ये जो लाइंस हैं हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में और लिटरेचर में ये इतनी फेमस लाइंस क्यों हुई। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बादल। इन लाइंस को डिस्कस करने से पहले हम इस थोड़ी स्टोरी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले अपने इंट्रो में बता दिया है ये एक्ट 5 और सीन 5 की लाइंस हैं, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। और ये लाइंस इतनी मशहूर ये क्यों हुई ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी स्टोरी को देख लेते हैं कि इस स्टोरी में हुआ क्या था। होता यूँ है कि ये जो मैकबथ है ये एक जनरल है डनकन का। डनकन एक का जो बादशाह है स्कॉटलैंड का 11वीं सेंचुरी के बैकड्रॉप में ये ड्रामा है, प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। अब होता क्या है, इनको प्रोफेसिस करती हैं विचिस, जिनको ये प्ले में शेक्सपियर ने नाम दिया है उनका वेयर्ड सिस्टर्स। तो उनको कहती हैं कि तुम क्या करने वाले हो, तुम बादशाह बनने वाले हो। और इसके अंदर क्या क्रिएट होने लग जाती है, लालच क्रिएट होने लग जाती है कि हाँ अच्छा मैं भी बादशाह बन सकता हूँ। तो इसके अंदर जो भी इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लालच की, ग्रीडनेस की, वो स्टार्ट होने लगती हैं। फिर ये क्या करता है, अपनी बेगम के साथ डिस्कस करता है और प्लान बनाता है बादशाह को मारने का, और उसको वो उसके खाने में जहर दे के उसको मार देते हैं और ये बादशाह भी बन जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि जब भी आप कोई ऐसा बड़ा गुनाह करते हैं तो आपकी जो कॉन्शियस है और जो सिन है वो आपको अंदर अंदर से क्या करने लगता है, झिलाता रहता है, आपके कॉन्शियस को मार करता है, ज़रब लगाता है कि तुमने ये क्या किया, क्यों किया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो नजर आना स्टार्ट होते हैं। इसकी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि ख्वाबों में बेदारी, भूत नज़र आना, चुड़ैलें नज़र आनी, समझ लें आप। और इसकी जो होती है ना लेडी मैकबथ, वो भी स्लीप में मैडनेस फील होती है, और वो भी क्या हो जाती है, मर जाती है इस मैडनेस में कि हमने क्या किया है। जब वो मर जाती है ना एक्ट 5 और सीन 5 में, तब ये लाइंस वो सोचता है, बयान करता है कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, कि ये क्या है। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो ये ज़बरदस्त लाइंस हैं मैकबथ की और शेक्सपियर की। इसमें एक कंप्लीट साइकिल है लाइफ का। क्या कहता है वो, ये कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी जो भी हमारी है वो रोज़ गुजर रही है, टुमारो हो रही है, टुमारो हो रही है, टुमारो हो रही है। हम सब क्रीप कर रहे हैं, रेंग रहे हैं इन दिस पैटी पेस, इस मामूली सी पेस के साथ, मामूली सी, जैसे रोज़ हमारी दिन आगाज होता है, एक दिन गुजरता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ज़िंदगी के साथ साथ कि लाइफ हमारी पत्नी कितनी पड़ी हुई है या अभी बहुत पड़ी हुई है। लेकिन जब हम पीछे माजी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार तो पलक झपकते गुजर गई लाइफ। तो टुमारो टुमारो हमारे साथ हो रहा है, और हमारी जो पेस है बहुत स्लो है, जैसे कोई स्नेल होती है। तो वो कहता है क्रीप्स इन दिस पैटी पेस फ्रॉम डे टू डे, कि रोज़ मैं इस पैटी पेस के साथ गुजर रहा हूँ। फिर क्या होगा, टू द लास्ट सिलेबल, एक वक्त आएगा, एक जुमला बोलूँगा, किसकी जो एक आह निकलती है जब भी, किसकी, जब आप मरते हो, एक हिचकी जो होती है। तो टू द लास्ट सिलेबल ऑफ द रिकॉर्डेड लाइन, कि जो रिकॉर्ड हुई हैं, जो पहले ही लिखी गई आप कह सकते हैं, या जो भी मेरा आखिरी टाइम है उसके जो वर्ड्स हैं वो आखिरी जो मेरे हैं, वो आखिरी मेरा वक्त में मैं जो भी बोलूँगा वो एक रिकॉर्डेड लाइन है। ठीक है, तो ये 3 लाइन्स का हमारा हो गया। टू द लास्ट सिलेबल ऑफ द रिकॉर्डेड लाइन, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। और वो कहता है कि जो भी बंदा है ये कहता है कि ये जो ज़िंदगी है एक कहानी की तरह है, मज़ा आता है, घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना, एडवेंचरस है। वो ऐसा कहता है, ऐसे नहीं है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जिसने भी ये कहा है कि वो ये कहता है वो एक इडियट ही है, कोई मज़ा नहीं है। ये वो इंसान का जो एंड है वो बड़ा ख़तरनाक है। बात देख रहे हैं आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक, हमारी ज़िंदगी के मुताबिक बात वो ठीक कर रहा है।
तो क्या कहते हैं एंड पे, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जो भी ये कहता है कि ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार है, बड़ा चस्का है, इसमें बड़ी इंजॉयमेंट है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इसका जो एंड है वो बहुत ही ख़तरनाक है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। आपको लगता है ये धोखा है, जैसे कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, ठीक है, वमा हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, की जो ज़िंदगी है ये तो एक खेल तमाशा है बस। तो ये शेक्सपियर ने आज से 600 साल पहले भी तकरीबन ये बात उसने बयान कर दी है। क्या कहता है वो, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। आपको लगता है कि ये बड़ा ही साउंड है, बड़ी शोर होगा है, बड़े ही मज़ेदार काम हो रहे हैं, लेकिन इसका जो एंड है सिग्निफाइंग नथिंग, और इसका जो एंड है वो इतना इम्पोर्टेंट अच्छा नहीं है। तो ये थी वो लाइन जो उसने बयान की, और ये क्यों की, उसकी अपनी बेगम की वफात के बाद, और उसको भी नज़र आ रहा होता है क्या कि अब मेरी भी मौत आने वाली है। क्यों, उसके अंदर भी वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। क्यों, पैरानोया स्टार्ट हो जाता है, उसका मेंटल अप्रोच ख़राब हो रही है, डिस्टर्ब्ड है, कंफ्यूज्ड है, और आपको पता है कॉन्शियस उसको क्या कर रहा है। जैसे कि हमने देखा EAO की जो शॉर्ट स्टोरी है टेलटेल हार्ट, उसमें भी ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सिन इज़ फॉलोड बाय पनिशमेंट। जब भी आप कोई गुनाह करेंगे कभी ना कभी वो आके आपको क्या कर देगा, पनिशमेंट जरूर देगा। और दूसरी बात यही है, ये भी कह सकते हैं हम, बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज क्राइम, कि जो भी इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की कर लेता है उसके पीछे कोई ना कोई क्राइम होता है और सिन होता है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। किसका जी, मैकबेथ का। और उसका हमार्शिया, ट्रैजिक फ्लॉ, और उसका वो ये क्या था, वो थी उसकी ग्रीडीनेस। ये जो है ये एक टेक्निकल टर्म है लिटरेचर की, जो भी डाउनफॉल होता है किसी बड़े कैरेक्टर का, उसको हम इंग्लिश लिटरेचर में ट्रैजिक फ्लॉ कहते हैं, हमार्शिया कहते हैं, फैटल फ्लॉ कहते हैं। इसका हमार्शिया फैटल फ्लॉ क्या था, वो था उसकी पावर गेनिंग स्पिरिट और उसकी एम्बिशियस नेचर, बाय हुक और बाय क्रोक, किसी भी तरह मैं इस गोल को अचीव करूं, बस बाय फेयर और फाउल मीन्स, किसी भी तरह कुछ भी करके अच्छा बुरा ये ना सोचूं, बस मैं अचीव करूं। इसको कहते हैं एम्बिशियस नेचर के जो बंदे होते हैं। वो कौन था, मैकबेथ था। फिर एंड पे क्या होता है जी, उसका जो बेटा है किंग डंकन का, मैल्कम, वो उसके मैकडफ के साथ, जो कि नोबल बंदा है, जो फर्स्ट टाइम सस्पिशियस एटीट्यूड के साथ इसको करता है कि जो गड़बड़ कर रहा है कौन, मैकबेथ, और वाकई ऐसे ही होता है। वो फिर उसको कत्ल कर देता है, और जो मैल्कम है दोबारा क्या होता है, बादशाह बन जाता है। इसको हम कहते हैं टिट फॉर टैट, एज यू सो सो शैल यू रीप। इन द डेप्थ्स ऑफ डार्कनेस ए टेल ऑफ पावर, एम्बिशन एंड डिस्ट्रक्शन अनफोल्ड्स, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। In this haunting soliloquy, Macbeth confronts the darkness within himself. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. In a world of shadows and light, one man's struggle begins with fate. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty ways from day to day to the last syllable of the recorded line. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. वीडियो के इस हिस्से में हम मैकबेथ की मेंटल कंडीशंस को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और उसकी जो ज़हनी हालत है वो बड़ी ही डिस्टर्बिंग है। उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो कंडीशन है, बड़ी ही पेसिमिस्टिक अप्रोच रखता है। पेसिमिस्टिक अप्रोच, या आप कह सकते हैं निहिलिस्टिक अप्रोच, या स्केप्टिसिज्म, इन ऑलमोस्ट सब के मीनिंग क्या होते हैं, जो ज़िंदगी को डार्कर साइड ऑफ लाइफ को दिखते रहते हैं, जो होपफुल नहीं रहते। क्योंकि होप के बारे में ही कहा जाता है कि होप इज़ ए थिंग विच गिव्स मीनिंग टू लाइफ। इसकी मीनिंग ही खत्म हो गई है। क्यों, इसका गिल्ट, इसका कॉन्शियस इसको क्या कर रहा है, मलामत कर रहा है कि व्हाट यू हैव डन, व्हाई यू हैव डन। तो ये इसकी ग्लूमी नेचर हमें नज़र आ रही है पूरे प्ले में। बाद में पहले तो बड़ा उसने काम किया, मार दिया, बड़ा खुश हुआ और बादशाह भी बन गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिसपॉइंटेड है इमोशनली, और उसकी इमोशनल इलनेस फील हो रही है। तो इस पूरे प्ले में नेगेटिव कैपेबिलिटी फील हो रही है। जैसा कि हमें अहमद अली का जो नॉवल है टॉयलेट इन दिल्ली, जो हम मास्टर्स में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वो भी हमें इसकी होपलेसनेस फील हो रही है। पूरे जो नेक्स्ट आगे प्ले चलता है, इसकी डिफीटिस्ट, इसकी जो माइंड सेटअप है, लाइक डॉक्टर फॉस्टर्स मार्लो का जो उसने लिखा, वो फील हो रही है। इसकी हेल्पलेसनेस मूड वो फील हो रहा है कि कितना हेल्पलेस है इंसान,
हार्डी की तरह, हार्डी का आपको पता है वो भी एक पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट है। इतना डिप्रेस्ड है ये बहुत ज़्यादा। ही इज़ इन स्टेट ऑफ डोलड्रम्स, बड़ा ही मायूस है, ठीक है, एंड डिप्रेस्ड है एंड डन एंड डस्टेड हो गया है कि उसने क्यों डिथ्रोन किया किसका जी, डंकन का जो एक बादशाह का जो किंगडम था, उसने क्यों उसको डिथ्रोन किया। लेकिन इसके साथ भी क्या हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, मैल्कम ने भी इसका जो डिथ्रोन करके ओवरथ्रो करके भी इसे वापस अपना बादशाह ले ली, इसको मार के। तो हुआ क्या है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है बेटा, टिट फॉर टैट, जैसे करोगे वैसा भरोगे। मैकबथ इज किल्ड बाय स्कॉटिश नोबल मैन मैकडफ, वो भी उसके बाद वो कत्ल हो जाता है। ये थी एक इंसान की क्या लालच, क्या अंजाम। और मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। जो लाइंस हैं ये क्यों इतनी मशहूर हैं, वो इसी वजह से मशहूर हैं कि आपने ज़िंदगी में जो भी ये लाइंस मैं आजकल आपको बयान कर रहा हूँ या जो भी मैं आपको लेक्चर देता हूँ, ये क्यों दे रहा हूँ, इसी वजह से दे रहा हूँ कि इसमें बहुत फूड फॉर थॉट है। ये बहुत ज़बरदस्त लाइंस हैं, अपने लाइफ को देखें तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे हम ज़िंदगी अपना गुजार सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और बगैर किसी लालच के या कोई भी हमाशा अगर हमारे अंदर है उसको ना करें, क्योंकि लाइफ बहुत मुख्तसर सी है बेटा। ये जाहिर है इसमें टेस्ट होता है आपका वो जो हो रहा है। अगर हम किसी भी तरीके से किसी भी वक्त में हम थोड़ा डिट्रैक हो जाए तो हमारा भी साथ भी क्या हो सकता है, ऐसा अंजाम हो सकता है, जिससे हमें डरना चाहिए। लेकिन जी वीडियो के इस हिस्से में हम एक नए सेंटेंस के साथ हाजिर हैं। आज का जो सेंटेंस है वो है जेबी शॉ का, जिसने आपके ऐसे में जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 10th ऐसे है आपके प्रोज में बीए में जो सिलेबस है, और डॉक्टर मैन ऑफ साइंस, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त, जो कि बहुत बड़े क्रिटिक और फिलोसोफर थे, उनका एक बहुत ज़बरदस्त जुमला लेके आया हूँ। वो कहते हैं, लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। तो ये थी मेरे बाद स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने क्या सीखा, और आपका कोई भी क्वेश्चन है एंड यू कैन आस्क मी फ्रीली। जाते जाते आप ये भी दुआ करते जाएँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और बच्चों, बात अब स्टूडेंट्स ज़रूर ये दुआ किया करें ताकि आपका इल्म आगे बढ़े और आगे आप इल्म दूसरों को भी सिखाएं। जाते जाते एक और बात भी कहता चलूँ कि दुनिया में जितने भी बीमार हैं और जितने भी गरीब और फिसनादार हैं, हम जहाँ भी हैं, हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम उनकी मदद कर सकें और दूसरों के लिए दुआ कर सकें। So this concludes our video on the topic of Macbeth's lines. We hope you found it helpful. Thanks a lot. और जाते जाते फिर ये भी कहता चलूँ कि मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, वो अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और देखते रहें लिटरेचर फॉर बाद।